पूरी दुनिया को चौंकाने वाले एलॉन मस्क ने इस बार भी कुछ नया किया है। जी हाँ दोस्तों, अब तक रॉकेट को स्पेस में पहुंचाना, बिना ड्राइवर के गाड़ी चलाना, ये सब करने के बाद आज हमारे एलॉन मस्क भैया कुछ नया करके आए हैं। एक्चुअली में इन्होंने सोचा कि क्यों ना पूरी दुनिया एआई एआई कर रही है, जैसे चैट जीपीटी और डीप सी, तो हम क्यों कुछ ना नया बनाएं। तो जी हाँ दोस्तों, मैं हूं विजय जने और आप देख रहे हैं टैली ट्यूटोरियल चैनल, जहां पे आप सीखते हैं एसएपी, टैली प्राइम, टैक्सेशन और अकाउंटिंग से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ों को। और आज हम बात करने वाले हैं एलॉन मस्क ने बनाए हुए एक नए एआई टूल के बारे में, जो है ग्रॉक एआई। दोस्तों, ये एआई टूल चैट जीपीटी और डीप सीक की तरह ही एक चैटबॉट है, जहाँ पे हम अपने क्वेश्चंस को पूछते हैं और वो हमें उसका एक बेहतर सा आंसर दे देता है। लेकिन ये इतना यूनिक क्यों है? तो इसके लिए मैं आपको सबसे पहले हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके जाता हूँ, जहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा कि ये कितना कैपेबल है और क्यों इसकी चर्चा जो है वो पूरी दुनिया में हो रही है। तो चलिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगाते, हम बढ़ते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और समझते हैं ये गौर कितना इम्पोर्टेंट क्यों है और इसे हम अपने अकाउंटिंग काम के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं। चलिए बढ़ते कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। सो लीजिए दोस्तों, हम आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे सामने हमारा गूगल जो है वो खुल चुका है। और इस गूगल में हमें एक छोटी सी चीज़ सर्च करनी है, जो है ग्रॉक, है ना। ये देखिए ग्रॉक, मैं सिंपली लिख देता हूँ ग्रॉक और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो हमारे सामने यहाँ पे खुल जाएगी, जो है x.ai। ठीक है, इस फर्स्ट वाली साइट पे आपको सिंपली क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, आपके सामने ग्रॉक का जो है ये पेज खुल जाएगा, ये वेबसाइट खुल जाएगी। अब इस वेबसाइट को ओपन तो करेंगे हम, डेफिनेटली इसमें ट्राई करेंगे कि ये कैसे काम में आएगा और कैसे आप इसका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको इसका एक ब्लॉग पढ़ाना चाहता हूँ, मतलब दिखाना चाहता हूँ। आप अपने हिसाब से आराम से पढ़ लेना। ये वाला ब्लॉग है जो 19 फरवरी 2025 को हमारे लिए पब्लिकली अवेलेबल हो गया था। अब क्या लिखा है इसमें, चलिए मैं आपको बताता हूँ। ये इतना कैपेबल क्यों है ना? क्या इसमें नई नई चीज़ें इंक्लूड है? तो ध्यान दीजिए, इसका रिजल्ट इन्होंने नीचे शेयर किया है। ये यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, अभी तक मार्केट में जितने भी एआई है, जैसे चैट जीपीटी है, जेमिनाई 2 प्रो है, डीप सीक है, जितने भी अलग अलग तरीके के चैटबॉट्स है जो आपको आंसर करने में हेल्प करते हैं, उनसे कई ज़्यादा अच्छा जो है ये गॉर्क आपको आंसर कर रहा है ना। इस ब्लॉग को आप पढ़िए, जिससे आपको काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी। फिलहाल मैं जो है इस ग्रॉक को आपको यूज़ करके दिखाता हूँ। सो यूज़ कैसे करेंगे? यूज़ करने के लिए देखिए, यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है ट्राई नाउ का। तो आप सिंपली ट्राई नाउ वाले ऑप्शन पे आइए, क्लिक करिए। जैसे आप क्लिक करेंगे, आपको ये लॉगिन करने के लिए पूछेगा। आप अपने ईमेल आईडी से यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। अब काफ़ी सिंपल चीज़ है। जैसे आप चैट जीपीटी यूज़ करते थे या डीप सीक अगर आपने यूज़ किया है, जैसे आप उन चैटबॉट्स को यूज़ करते थे, सेम तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अब जो भी क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं, आप यहाँ पे आराम से पूछ सकते हैं। तो अभी जो लेटेस्ट चीज़ आई है वो है अकाउंट डिपार्टमेंट की तरफ से अगर हम बात करें, तो वो है इनकम टैक्स बिल, है ना। 2025 के लिए हमें एक इनकम टैक्स बिल आया और मैं ऐसा अज्यूम करता हूँ कि आप सारे के सारे फ्रेशर्स हैं और उस बिल के बारे में आप कुछ भी नहीं जानते। तो मैंने दो क्वेश्चंस आपके लिए बना के रखे हुए हैं, वो दोनों के दोनों क्वेश्चंस मैं यहाँ पे बता देता हूँ। तो पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिखूंगा। वो क्वेश्चन पहले तो मैं कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने लिखने में जो है मेरा टाइम ज़्यादा जाएगा। हम इसे कॉपी पेस्ट करते हैं। सो क्वेश्चन कुछ मैंने इस तरीके से लिखा है, मैं आपको एक बार पढ़ के सुनाता हूँ। आई वॉन्ट टू नो अबाउट द इनकम टैक्स एक्ट 1961 एंड 2025 डिफरेंस, है ना। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो हमारा प्रीवियस एग्जिस्टिंग इनकम टैक्स एक्ट था 1961 का, उसमें और हमारे 2025 के इनकम टैक्स में क्या डिफरेंस है। दैट्स इट। आप इसे बस एंटर बटन पे क्लिक करिए और ये अपना काम करना जो है वो शुरू कर देगा। ये अलग अलग रिसोर्सेस को जो है यहाँ पे कलेक्ट कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने लगभग जो है 5 जो ट्विटर है या एक्स प्लेटफॉर्म है, वहाँ से डेटा निकाला है। और लगभग 20 अलग अलग जो वेबसाइट्स है, जो पेजेस है, उससे इसने डेटा कलेक्ट किया और हमें जो है
वो डिफरेंसेस बताई। यहाँ पे देखिए उसने लिखा है की डिफरेंसेस, क्या डिफरेंसेस इसमें हैं, वो सारी की सारी चीज़ें इसमें कवर की है। ये देखिए हम पहला ही डिफरेंस हम यहाँ पे देखते हैं कि 1961 एक्ट कंटेन 819 सेक्शंस, है ना, लगभग 819 सेक्शंस थे, 23 चैप्टर्स थे और लगभग 823 पेजेस का ये जो है ये पूरा का पूरा इनकम टैक्स का एक आप कह सकते हैं हमारे सामने पूरा का पूरा बंडल था या बुक था, ऐसे आप कह सकते हैं या इनकम टैक्स एक्ट था। लेकिन 2025 को अगर हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे लगभग जो है 536 सेक्शंस आ चुके हैं, 23 चैप्टर है और पेजेस अगर देखेंगे आप तो ये लगभग 622 पेजेस यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, है ना। तो इतनी डिटेल तरीके से जो है आपको गौर हेल्प करता है किसी भी चीज़ को समझने के लिए। आप अलग अलग तरीके के एग्जाम्पल्स को यहाँ पे टेस्ट कर सकता है, ठीक है। आप इसको आराम से पढ़ लीजिए, आप सेम चीज़ को भी वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मैं एक और क्वेश्चन यहाँ पे ऐड करता हूँ जो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है एज अ बिगिनर पॉइंट ऑफ व्यू से। ये क्वेश्चन भी मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ, थोड़ा जूम इन कर लेते हैं तो और मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के सुनाता हूँ। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ अकाउंट्स एंड आई वांट टू अंडरस्टैंड अबाउट द इनकम टैक्स एक्ट 2025 लाइक अ बिगिनर। मैं एक कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ या मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं इस इनकम टैक्स एक्ट को समझना चाहता हूँ 2025 के, और मैं एक बिगिनर हूँ, तो मुझे उसी तरीके से जो है आप यहाँ पे हेल्प करो। तो हम यहाँ पे सिंपली एंटर बटन पे क्लिक करेंगे और जैसे एंटर करेंगे ये नई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना शुरू करेगा और हमें इसका जो है वो डिटेल इन्फॉर्मेशन देना शुरू कर देगा। वैसे इनकम टैक्स एक्ट की यूटिलिटीज़ को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं ये मैंने पिछले वीडियो में ही आपको बता दिया, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए जिससे आप इसको जो है वो अच्छे से समझ पाएंगे कि नए वाले इनकम टैक्स में और पुराने इनकम टैक्स में क्या डिफरेंस है। भारत सरकार की तरफ से हमें यूटिलिटी मिली है, वो यूटिलिटी चाहे तो इस वीडियो के नीचे भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, तो आप बहुत अच्छे से जो है वो कंपेयर कर सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे ध्यान देते हैं। देखिए इसने हमें बता दिया कि क्या डिफरेंसेस है, कौन कौन से चेंजेस आए हैं, क्या हमारे लिए जो है वो बेटर है। तो अब हमने बेसिकली समझ लिया कि किस प्रकार आप जो है वो गॉर्क को यूज़ कर सकते हैं अकाउंटिंग टास्क के लिए। इसका यूज़ आप अपने पार्टीज़ को ईमेल के रिप्लाई देने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको गवर्नमेंट की तरफ से कोई नोटिस आता है, जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से कोई नोटिस आता है या इनकम टैक्स की तरफ से अगर कोई नोटिस आता है, तो आप उस नोटिस को इस एआई टूल की मदद से हेल्प करके जो है वो डेटा को समझ के रिप्लाई कर सकते हैं। मतलब काफ़ी प्रोफेशनल तरीके से जो है आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इसमें और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, हमें इसे थोड़ा-सा एक्सप्लोर करना होगा। अभी ये थोड़ा-सा जो है वो ट्रेंडिंग टॉपिक है और डेफ़िनेटली आपको इसको जो है वो यूज़ करना चाहिए। सो इसे यूज़ करिए। ज़माना जो है वो एआई का हो रहा है। अकाउंटेंट के लिए सिर्फ़ सॉफ्टवेयर का नॉलेज रखना इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर आपने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, तो मेबी कोई सॉफ्टवेयर जो है वो आपको रिप्लेस कर देगा। सो रिप्लेस नहीं होना है तो अपग्रेड करना है, और अपग्रेड करना है तो हमारे टैली ट्यूटोरियल चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।